वेलकम है फ्रेंड्स, फिर से आ गए हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ। यानी ये जो प्रॉब्लम है फिर से आपको पूछ लिया गया था 2026 के जेईई मेंस के एग्जाम में, राइट। तो डायग्राम आपको गिवन था, जैसे कि आपको दिख रहा है डायग्राम में सर 8 kg, 6 kg एंड 4 kg के ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, राइट। तो 8 kg के ऊपर 6 kg रखा हुआ है, 6 kg के ऊपर 4 kg रखा हुआ है। यहाँ पर एक है हमारे पास पुली के थ्रू पास कर रहा है एक स्ट्रिंग एंड यहाँ पर एक फोर्स मार्क है, राइट। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या बता दिया गया कि जो हर एक मैचिंग सरफेसेस है, यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल, इसके साथ हमारे 8 kg के ब्लॉक का सरफेस मैच कर रहा होगा। इसके थ्रू जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है हाफ। ये जो सरफेस है यहाँ पर 8 kg ब्लॉक का सरफेस एंड 6 kg ब्लॉक का सरफेस मैच कर रहा होगा। इस मैचिंग सरफेसेस के थ्रू जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी है हाफ। एंड ये जो 6 kg ब्लॉक है, ये जो 4 kg ब्लॉक है, इन दोनों के सरफेस जहां पर मैच कर रहे हैं यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हाफ। तो पूछ लिया गया कि ये फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ताकि हमारा 8 kg का ब्लॉक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, राइट। तो इधर एक फोर्स लगा रहे होंगे एंड ये फोर्स कितना होगा कि जो 8 kg का ब्लॉक है ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, राइट। तो सबसे पहले सर बात कर रहे होंगे कि सर जैसे इधर फोर्स लगा रहे होंगे सर स्ट्रिंग के थ्रू लग रहा होगा एक टेंशन। अब ये सेम सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग है तो इस वाले स्ट्रिंग सपोर्ट से लग रहा होगा टेंशन, एक ऑपोजिट टेंशन, राइट। हम कहेंगे सर जैसे ही सर इस फोर्स को लगा रहे होंगे एंड हमारा ब्लॉक 8 kg मूव करना चाह रहा होगा, राइट। हम कह रहे होंगे तो सर फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा। तो सर ये वाले सरफेस के थ्रू फ्रिक्शन कितना होगा? अगर ये वाले सरफेस के थ्रू फ्रिक्शन हो जाएगा, हम कह रहे होंगे सर इसको सरफेस 1 नेम कर लेते हैं, सरफेस 1। तो इस वाले सरफेस के थ्रू जो सर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो हो जा रहा होगा, हम कह रहे होंगे म्यू टाइम्स आर। अब सर अभी इस वाले सरफेस के ऊपर 8 kg का ब्लॉक है, 6 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, मतलब टोटल कितने मास है? हम कह रहे होंगे सर 8 + 6 विच इज 14 + 4 विच इज 18 kg का मास है। तो हम कह रहे होंगे तो सर इस सरफेस के थ्रू जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो हो जा रहा होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाफ एंड 18 × G10, राइट। तो 180 इतना न्यूटन, मतलब सर 90 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, राइट। तो हम कह रहे होंगे सर 90 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अभी फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? ब्लॉक अगर इधर मूव कर रहा है तो इस सरफेस से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा हमारे मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट। अब सर इधर भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया गया, मतलब इस कांटेक्ट सरफेस से भी हमारे 8 kg के ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन। 8 kg ब्लॉक अगर इधर मूव कर रहा होगा तो सर इस सरफेस से फ्रिक्शन लग रहा होगा मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस सरफेस को नेम कर लेते हैं सरफेस 2। अब इसके थ्रू कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? अगर इसको लिख देते हैं सर 2 के थ्रू लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स डैश, राइट, जो फिर से हो जा रहा होगा म्यू टाइम्स आर डैश। अब इसको आर डैश क्यों लिख दिया? क्योंकि इस सरफेस के ऊपर बस 2 ही ब्लॉक सपोर्टेड है, 6 kg एंड 4 kg का। तो ऑब्वियसली ये जो सरफेस है इसके थ्रू इन दोनों का वेट लग रहा होगा, तो ऑब्वियसली ये जो सरफेस है इन दोनों के वेट के बराबर का एक रिएक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा होगा। तो हम कह रहे तो सर ये हो जा रहा होगा हाफ। हम कहेंगे सर 6 kg, 4 kg, 10 kg, 10 kg को इंटू कर देंगे 10 से तो हो गया 100, राइट। तो हम कह रहे होंगे तो सर इसके थ्रू लग रहा होगा 50 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, राइट, 50 न्यूटन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, राइट। अब 8 kg ब्लॉक के ऊपर ये 50 न्यूटन किधर लग रहा होगा? 8 kg ब्लॉक सर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये जो सरफेस है सरफेस 3, सर इसके थ्रू कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? तो हम कहेंगे सर फ्रिक्शन फोर्स डबल डैश, राइट। किस सरफेस के थ्रू लग रहा है? ये जो 3 नंबर सरफेस है जहां पर ये दोनों 6 kg एंड 4 kg ब्लॉक के सरफेसेस मैच कर रहे हैं उसके थ्रू लग रहा है, वो हो जा रहा होगा सर ऑब्वियसली म्यू टाइम्स आर डबल डैश। फिर से रिएक्शन बदल गया क्योंकि ये जो सरफेस है 4 kg के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? मतलब 4 kg के वेट के बराबर हो जाएगा। हम तो सर ये हो गया सर हाफ टाइम्स 4 × 10, जी को हमने 10 लिए लिखा हुआ है। तो क्या होगा सर इस वाले सरफेस के थ्रू जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो हो जा रहा होगा 20 न्यूटन, राइट।
अब अगर तो सर अब 8 kg के ब्लॉक को उठा लेते हैं। सर ये हो गया हमारा 8 kg का ब्लॉक, राइट। हम कहेंगे सर इधर से लग रहा है फोर्स जो हमने अप्लाई किया इन ऑर्डर टू मूव आवर 8 kg ब्लॉक विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो लिख देते हैं V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर इधर लग रहा है टेंशन T। सर और दो फोर्सेस लग रहे हैं हमें, जैसे ही हमने इधर फोर्स लगाया ब्लॉक सर मूव करने लगा विथ ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग द डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स। तो सर इस सरफेस से एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सर जो हो जा रहा होगा 90 न्यूटन का, एंड ये वाले सरफेस से एक फ्रिक्शन लग रहा होगा जो हो जा रहा होगा 50 न्यूटन का। एंड अभी से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है हमारा 8 kg का ब्लॉक, तो फोर्स बैलेंस होंगे तो हम लिख रहे होंगे F इक्वल टू 50 न्यूटन प्लस T न्यूटन प्लस 90 न्यूटन, राइट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब अगर T मिल जाए तो हमें F मिल जा रहा होगा। अब T निकालने के लिए पकड़ लेते हैं 6 kg वाले ब्लॉक को, राइट। तो ये 6 kg वाले ब्लॉक को सर पकड़ लेते हैं, राइट। हम कह रहे तो सर ये 8 kg का ब्लॉक अगर इधर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा तो रिलेटिवली 6 kg का ब्लॉक सेम स्पीड से इधर मूव कर रहा होगा। तो इस 6 kg का ब्लॉक अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है 8 kg के ब्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। अब इसमें देख रहे होंगे सर कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं। सर इसमें इधर लग रहा है T, इस सरफेस से 50 न्यूटन लग रहा होगा इधर, क्योंकि 6 kg का ब्लॉक मूव कर रहा होगा इधर। तो हम कह रहे होंगे सर इधर लग रहा है 50 न्यूटन। अब इस वाले सरफेस के थ्रू भी फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। तो जैसे 6 kg का ब्लॉक इधर मूव करना चालू करेगा विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो इस सरफेस के थ्रू 20 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा। तो सर 6 kg के थ्रू और एक फ्रिक्शन लग रहा है अपर सरफेस के थ्रू 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में। हम कहेंगे सो सर टेंशन, और फिर से ऑब्वियसली 6 kg का जो ब्लॉक है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फोर्स होगा बैलेंस। हम कहेंगे टेंशन बराबर हो जा रहा होगा 50 प्लस 20 विच इज 70 न्यूटन। तो इसे T कितना आ गया 70 न्यूटन। तो हम कह पा रहे होंगे अब हम फोर्स बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगा रहे होंगे। तो ये 8 kg का ब्लॉक एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। हम कह रहे होंगे सर 50 न्यूटन प्लस 70 न्यूटन प्लस 90 न्यूटन, राइट। तो ऑब्वियसली 5 7 12 एंड 9 which is our 21, राइट। तो क्या 21 इधर एक जीरो है तो 210 न्यूटन, मतलब ऑब्वियसली इधर अगर 210 न्यूटन लगा रहे होंगे हमारे इस गिवन सिस्टम के ऊपर तो 8 kg का ब्लॉक एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो जा रहा होगा 210 न्यूटन, राइट। अगर अप्रोच अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट कर दो सर, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।